वेलकम टू द ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी में अनकन्फर्मिटीज टॉपिक जो है कवर करेंगे। इससे पहले बच्चों प्रीवियस क्लास में जो है हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी, जो कि रिलेटिव टाइम एज के अकॉर्डिंग जो हम देख रहे थे कि प्रिंसिपल जो स्ट्रेटिग्राफी जो है किसने दिया था बच्चों, सर चार्ल्स लेल ने दिया था और स्टेनो निकोलस ने दिया था। काफी चीजें हमने जो है इससे रिलेटेड जो है देखी थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का कि जियोलॉजिकल टाइम हमने कहा था कि दो तरीके का जियोलॉजिकल टाइम जो है जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका क्या था फर्स्ट पहला टाइम था बच्चों रिलेटिव टाइम, जिसमें हम क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे। हम ये देखते थे कि कौन जो है किससे बड़ा है या कौन जो है किससे कितना पुराना है और कितनी एज का है। हम जो एक दूसरे में कंपैरिजन करते थे। एब्सोल्यूट टाइम वहीं पे क्या बताता था कि एग्जैक्ट टाइम क्या है उसका, एग्जैक्ट जो है उसकी जो है कौन सी एज है। तो एब्सोल्यूट टाइम में हम क्या है एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करते थे, रिलेटिव टाइम में जो है कंपैरिजन बेसिस पे जो है हम देखते थे जियोलॉजिकल टाइम में। अभी एब्सोल्यूट क्लासेस जो है नेक्स्ट क्लासेस में जो हम कवर करेंगे। फिलहाल जो है रिलेटिव ही टाइम जो है अभी चल रहा है जियोलॉजिकल टाइम के अंदर। हमने ये देखा था कि रिलेटिव टाइम जो एज है इसके तहत जो है सर चार्ल्स लेल ने जो है कुछ प्रिंसिपल्स जो है दिए थे, जिसमें क्या कहा था प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी के अंदर कुछ 5 प्रिंसिपल्स थे, जिसमें क्या था, पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी, दूसरा था सुपर इम्पोजिशन का, तीसरा था फोनल सक्सेशन और फोर्थ था क्रॉस वेडिंग रिलेशन एंड फिफ्थ था फ्रेगमेंटल इंक्लूजन। अगर इनको देखो थोड़ा सा बच्चों, आपको देखो क्योंकि ये क्लास जो है लिंक है लास्ट क्लास से, थोड़ा सा जो है रिवीजन, ये 5 जो प्रिंसिपल्स हैं, ये 5 प्रिंसिपल जो है नेक्स्ट डायग्राम में जो है मैं आपको फटाक से जो है ये बताने वाला हूँ कि ये क्या क्या चीजें जो है प्रिंसिपल्स क्या थे बच्चों। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं बच्चों की, ओरिजिनल जो है हॉरिजॉन्टलिटी। ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी बच्चों क्या बताता था कि ये बताता कि जितने भी बेड हैं और पृथ्वी की सतह में जो है लिथोस्फेरिक जो बेड्स हैं या लेयर्स हैं बच्चों, वो क्या है हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर है। ये नहीं है कि वो वर्टिकल है, वो सारी की सारी जो है हॉरिजॉन्टल है। जैसे कि ए लेयर जो है पहले बनी, फिर जो है बी, उसके बाद ऊपर ऊपर सी, उसके बाद जो है डी लेयर। तो ये सारी की सारी कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टल और जो है पैरेलल तरीके से जो है ये लेयरिंग जो है फॉर्मेशन हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टलिटी यही बताता था कि क्या है, सारी की सारी जो है डोमिनेंट जो बर्डिंग्स है पृथ्वी की वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर है। सेकंड प्रिंसिपल क्या था बच्चों, सुपर इंपोजिशन। सुपर इम्पोजिशन ये प्रिंसिपल ये कहता था कि जो सबसे नीचे की जो बेड है लेयर है वो कौन सी होगी, वो जो है सबसे पुरानी लेयर होगी, ओल्डेस्ट होगी, सबसे पुरानी। और जैसे जैसे हम जो है इससे ऊपर ट्रेवल करते जाएंगे वैसे वैसे हम जो है कौन सी लेयर मिलती चल जाएगी, यंगर लेयर मिलती जाएगी। मतलब ओल्डर के ऊपर जो है उससे नहीं, और उससे ऊपर जो है उससे नहीं, और उससे ऊपर जो है सबसे नई जो है लेयर सुपर इम्पोज होती चली जाती है, सुपर पोजिशन जो है होती चली जाती है लेयर्स की। थर्ड प्रिंसिपल क्या था बच्चों, थर्ड प्रिंसिपल था कि फोनल सक्सेशन, कि जो जितनी पुरानी लेयर होगी उसमें उतना ही जो है ओल्डर जो है फोसिल्स मिलेंगे बच्चों। यहाँ पे जितनी पुरानी लेयर है मतलब यहाँ पे क्या होंगे, ओल्डर फोसिल्स मिलेंगे। यहाँ पे जो है यंगर एनिमल्स के जो है फोसिल्स मिलेंगे, जो आजकल में जो एनिमल्स जो है फिलहाल जो उनके मिलेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है जुरासिक टाइम के हों एनिमल्स, उनके जो है आपको जो है फोसिल्स मिले यहाँ पर। तो फोनल सक्सेशन में क्या था कि जो जितनी पुरानी लेयर है नीचे पृथ्वी के अंदर उसमें जो है उतनी ही पुराने प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हमें जो है मिलेंगे, और जो यंगर लेयर है उसमें जो है आजकल के अभी के जो है यंगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हमें जो है फॉसिल्स जो है हमें मिलेंगे यंगर लेयर के अंदर। वहीं पे क्रॉस बेडिंग रिलेशन क्या बताता था बच्चों, प्रिंसिपल जो क्रॉस बेडिंग रिलेशन का था वो ये बताता था कि जब जो है लावा या मैग्मा जो है पृथ्वी के ऊपर की सतह की तरफ जो है मूवमेंट करता है, तो कई बार ऐसा होता है वो पृथ्वी के बीच में ही जो है ऊपर निकलने से पहले ही जो है बीच में ही वो क्या हो जाता है, वो जो है कूल हो जाता है और जो है सोलिडिफाई हो जाता है बच्चों। तो इसी कारण से क्या होता है, जब वो बीच में ही जो है कूल हो गया, सोलिडिफाई हो गया बच्चों, इससे देखो होगा क्या, ये कौन सी लेयर बन गई, ये हमारी यंगेस्ट लेयर बन गई। मतलब अभी जो है नई लेयर फॉर्म हो गई है बीच में, लेकिन किसके बीच में फॉर्म हो गई, यहाँ पे देखो दोनों तरफ क्या है, ओल्डेस्ट लेयर है, ये भी क्या है ओल्डेस्ट लेयर है। इन दोनों के बीच में जो है एक यंगर लेयर जो है फॉर्म हो गई, किसके कारण, लावा या मैग्मा के इंट्रूजन के कारण, जो कि पृथ्वी की सतह की तरफ जो है बढ़ रहा था। तो फोनल ये क्रॉस बेडिंग रिलेशन क्या बताता है कि कई बार जो है पृथ्वी में पुरानी दो बेडिंग के बीच में भी जो है यंगर लेयर जो है हो सकती है रॉक्स की। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कहता था कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रेगमेंटल इंक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ फ्रेगमेंटल इंक्लूजन क्या था, फ्रेगमेंटल इंक्लूजन ये था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ओल्डर रॉक्स होंगी वो क्या होंगी, देखिए ये मान लीजिए ये ओल्डेस्ट जो है लेयर थी बच्चों, ये ओल्डेस्ट लेयर होगी, इसी के जो है फ्रेगमेंट्स बनेंगे। क्यों बनेंगे फ्रेगमेंट्स ज्यादा,
क्योंकि इस पे जो है वेदरिंग एजेंट्स ने जो है ज्यादा काम किया होगा, ज्यादा जो है रेन जो है इस पे पड़ी होगी, ज्यादा जो है हीट इसने जो है सही होंगी। वेदरिंग एजेंट्स ने जितना इस पे काम किया होगा उतने ही इसके क्या है फ्रेगमेंट्स बन गए यहाँ पर। तो क्या कहता है फ्रेगमेंटल इंक्लूजन, ये कहता था प्रिंसिपल कि जितना जो है ओल्डर लेयर होगी, जितनी ओल्डर लेयर होगी उस पे जो है वेदरिंग एजेंट उतना ही काम करेंगे, और उसी ओल्डर लेयर के जो है फिर क्या होंगे, ज्यादा फ्रेगमेंट्स जो है बनेंगे बच्चों। तो ये 5 प्रिंसिपल जो है हमने जो स्टडी किए थे, ये पांचों प्रिंसिपल बच्चों वैसे तो सेटिस्फैक्ट्री हैं, वैसे तो जो है सेटिस्फैक्ट्री हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है सभी चीजों को जो है एक्सप्लेन करने में जो है इनसफिशिएंट है बच्चों ये सभी प्रिंसिपल। देखिए, नन ऑफ द प्रिंसिपल आर रॉन्ग, कोई भी प्रिंसिपल जो ऊपर हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी के, प्रिंसिपल ऑफ लेयरिंग के, वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो क्या है, इनसफिशिएंट है बच्चों। क्यों है इनसफिशिएंट? जब हम ग्लोबल स्टडी की बात कर रहे हैं, विश्व स्तर पे जब हम पढ़ रहे हैं चीजों को, तो उस वक्त जो है ये प्रिंसिपल जो है इनसफिशिएंट रह जाते हैं। कारगर तो हैं लेकिन इनसफिशिएंट है, सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ग्लोबल लेवल पर, सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ग्लोबल लेवल पर, इसलिए जो क्या है ये इनसफिशिएंट है ये प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ग्लोबल स्टडी जब हम कर रहे हैं तो हमारी अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई, 4.5 बिलियन ईयर अगो। तो इतना लंबा समय जो हमारे अर्थ की हिस्ट्री है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी रेंज ऑफ डेवलपमेंट्स हुई होंगी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, और उन डेवलपमेंट्स को जो है रिलेटिव टाइम की अगर कंपैरिजन करके हम चीजों को करें, रिलेटिव टाइम से अगर हम देखते हैं तो हम सब चीजों को एक दूसरे से कंपैरिजन करके जो है सबको जो है कंप्लीट जो है फॉर्मेशन नहीं दे पाते। तो बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट हुई जो कि अननोटिस रह गई, बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट थी जो कि अननोटिस रह गई रिलेटिव टाइम के कारण। क्योंकि रिलेटिव टाइम में क्या है, हम कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अरावली के जो पहाड़ी श्रृंखला है जो राजस्थान के अंदर है, वो कैसे पहाड़ है बच्चों, वो हम कहते हैं कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। और वहीं पे हम कहते हैं कि जो हमारे हिमालयाज हैं, हिमालयाज वो कैसे हैं, हिमालयाज जो है यंग फोल्ड माउंटेन है बच्चों। तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन चल रहा है रिलेटिव टाइम। तो अर्थ की हिस्ट्री इतनी लंबी है बच्चों कि हम जो है सभी चीज को, रेंज ऑफ डेवलपमेंट्स को, कंपैरिजन, हर एक चीज को जो है रिलेटिव टाइम से जो है नहीं देख सकते। हर एक चीज को जो है हम कंपैरिजन करके, एक दूसरे से कंपैरिजन करके जो है नहीं देख सकते। इसलिए बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट थी जो अननोटिस रह गई, जिन्हें जो है हम नोटिस नहीं कर पाए जब हम रिलेटिव टाइम से जो है कंपैरिजन कर रहे थे। तो इसी कारण से हुआ क्या बच्चों, कुछ फिनोमिना ऐसे थे, कुछ प्रोसेस ऐसे थे जो क्या रह गए अनएक्सप्लेन, जिन्हें जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी जो है एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया बच्चों। तो अनएक्सप्लेन जो है डेवलपमेंट रह गई पृथ्वी के ऊपर कुछ, और इन डेवलपमेंट्स को, जो कि अनएक्सप्लेन जो डेवलपमेंट थी, इन्हें हमने कहा कि ये कुछ क्या है, गैप हैं। वो सारे प्रिंसिपल तो वैलिड हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ गैप्स रह गए, क्योंकि जो चीज जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो कुछ प्रिंसिपल्स, तो वो गैप रह गए। और उन गैप को बच्चों क्या बोलते हैं जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में, इन गैप्स को जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में कहा जाता है अनकन्फर्मिटीज। तो यहां तक आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा कि जो कुछ जो है, देखो सारे प्रिंसिपल्स क्या थे, सारे प्रिंसिपल्स जो थे वैलिड थे बच्चों। कोई भी प्रिंसिपल देखो, नन ऑफ द प्रिंसिपल आर रॉन्ग, कोई भी प्रिंसिपल जो है रॉन्ग नहीं था, बट दे आर इनसफिशिएंट बच्चों, वो इनसफिशिएंट थे। सभी अगर ग्लोबल विश्व स्तर पे अगर स्टडी कर रहे थे तो वो इनसफिशिएंट थे, वो सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अनएक्सप्लेन्ड जो है कुछ डेवलपमेंट रह गई, कुछ ऐसी प्रोसेस रह गई, कुछ ऐसे फिनोमिना रह गए जो कि एक्सप्लेन नहीं हुए, अनएक्सप्लेन्ड थे बच्चों। उन्हें कि हमने क्या कहा कि वो गैप हैं, और यही गैप जो है, ये गैप क्या कहलाते हैं बच्चों, अनकन्फर्मिटीज कहलाते हैं। तो आज की क्लास जो है बच्चों किस टॉपिक पे है, अनकन्फर्मिटीज पे है। इससे पहले बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसी और वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों। तो बच्चों आपको लगातार जो है वीडियोस देखते हुए आपको जो है नोट्स बनाने हैं साथ के साथ, और डेली जो है आपको प्रीवियस क्लास की जो है रिवीजन जो है आपको करके आनी है। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा क्या है, अनकन्फर्मिटीज। अनकन्फर्मिटीज क्या है बच्चों, कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन जो है फिनोमिना थे जिसे हमने कहा गैप्स, और ये गैप्स क्या बने बच्चों, अनकन्फर्मिटीज जो है कहलाते हैं। तो बच्चों ये देखिए, अनकन्फर्मिटीज है क्या, मतलब कुछ ऐसे गैप्स हैं जिसे जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफिक्स के 5 प्रिंसिपल्स। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा अनकन्फर्मिटीज यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये अनकन्फर्मिटीज क्या बता रहा है, ये कि ये गैप है,
यहाँ पे जो है कुछ गैप है। कैसे गैप है बच्चों कि हो सकता है कि ये तो है बहुत ज्यादा पुरानी लेयर हो बच्चों, 6000 हो सकता है कि 6000 ईयर्स मिलियन ईयर की जो है ये जो है लेयर हो सकता है कि जो ऊपर की लेयर है वो बच्चों अभी नई लेयर हो सकता है कि 100 मिलियन ईयर्स ही जो है पुरानी हो। तो ये क्या है कि बीच में गैप आ गया है बच्चों, काफी जो है बड़ा गैप आ गया है। इसको हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी जो लेयरिंग है वो जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई इन गैप्स को, इसलिए जो क्या कहा गया कि अनकंफर्मिटीज जो है कहा गया। तो गैप्स जो है बच्चों क्या होते हैं बच्चों, अनकंफर्मिटीज क्या होती हैं, ये होता है बच्चों कॉन्टैक्ट। किसके बीच में कॉन्टैक्ट, देखो दो रॉक्स के बीच में या दो रॉक लेयर और बेड्स के बीच में जो हो सकता है बच्चों, ये गैप जो है अनकंफर्मिटीज जिनकी बात कर रहे हैं, गैप जो है किन किन के बीच में हो सकता है बच्चों, हो सकता है कि सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री के बीच में हो, दो सेडिमेंट्री लेयर्स हो अर्थ की, उनके बीच में हो आपस में गैप जो हो ये, तो इसे जो है अनकंफर्मिटीज कहा जा सकता है कि जो दूसरे दूसरे एज से जो है बिलोंग करती हो सकता है कि एक सेडिमेंट्री रॉक जो है बिलोंग करती हो 7000 मिलियन ईयर्स अगो पहले की, और जो है एक जो है ये करती हो अभी की जो है करंटली जो है 100 मिलियन ईयर्स अगो की बच्चों। तो हो सकता है ना कि दोनों के बीच में जो है क्या हो, काफी गैप हो बच्चों, तो दो सेडिमेंट्री के बीच में भी जो है एक कॉन्टैक्ट हो सकता है अनकंफर्म्ड इस गैप का। और जो है सेडिमेंट्री और जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक के बीच में भी जो है हो सकता है, मतलब एक तरफ क्या हो, एक तरफ सेडिमेंट्री रॉक्स हो और एक तरफ क्या हो हमारी इग्नियस रॉक्स हो और एक तरफ क्या हो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, तो उनके बीच में भी जो है कॉन्टैक्ट हो सकता है, उनके बीच में भी जो है गैप जो है जनरेट हो सकते हैं बच्चों। अब किस तरीके से बच्चों, देखो अभी हमने पढ़ा, देखो क्या है कि किस तरीके से हो सकते हैं बच्चों गैप। देखो गैप कैसे हो सकता है कि गैप किसके बीच में हो, सेडिमेंट्री जो लेयर है पृथ्वी की, ये सारी की सारी है सेडिमेंट्री लेयर्स, और नीचे कौन सी है नॉन सेडिमेंट्री लेयर, मतलब कोई भी हो सकती है, या तो इग्नियस हो सकती है या फिर जो है मेटामॉर्फिक हो सकती है, तो वो कोई भी लेयरिंग जो है हो सकती है। तो इन ये दोनों का कंपैरिजन भी हो सकता है, किस किस का बच्चों, सेडिमेंट्री के बीच में कॉन्टैक्ट और इग्नियस और मेटामॉर्फिक के बीच में कॉन्टैक्ट, इन दोनों का जो है आपस में जो है कॉन्टैक्ट, तो इसके बीच में भी जो है अनकंफर्मिटीज या गैप जो है जनरेट हो सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों दूसरी भी क्या है, यहाँ पे जो है क्या है, ये भी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है बच्चों, और ये भी कौन सी है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो आपस में जो है सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जो है गैप जो है फॉर्म्ड हो जाते हैं बच्चों, इसे कहते हैं अनकंफर्मिटी। ये भी सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री के बीच में, और ये भी किसके बीच में, सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री के बीच में। अभी पढ़ेंगे बच्चों ये टाइप्स हैं, ये अनकंफर्मिटीज के टाइप हैं, जैसे पहला टाइप है नॉन कन्फर्मिटी है, दूसरा टाइप है बच्चों एंगुलर अनकंफर्मिटी, थर्ड टाइप है बच्चों डिसकन्फर्मिटी। तो ये टाइप्स हैं, अभी हम जो है इन्हें डिटेल में जो है स्टडी करेंगे बच्चों। और फोर्थ टाइप क्या है, पैरा कन्फर्मिटी। तो ये गैप जो है क्यों डेवलप्ड हो गए बच्चों, बात तो यही है ना कि ये गैप क्यों डेवलप हो गए, क्यों जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी की जो 5 प्रिंसिपल्स थे वो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए सब चीजों को, क्यों जो है बहुत सारे डेवलपमेंट बहुत सारे फिनोमिना जो है अननोटिस रह गए और गैप जनरेट हो गए बच्चों। वो गैप बच्चों इसलिए जनरेट हुए, क्यों हुए, क्योंकि बच्चों एक वक्त था जब आइस एज जो है चल रहा था, आइस एज के दौरान जो है डिपोजिशन होना बंद हो गई, तो डिपोजिशन जब होना बंद हो गई बच्चों तो सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं हो रहे, तो सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं हो रहे थे तो गैप ऑटोमेटिकली जो है जनरेट हो गया। पहले देखिए, पहले क्या थी, पहले ये हमारी लेयर थी ए लेयर, इसके ऊपर जो है डिपोजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी लेयर डिपॉजिट नहीं हुए, तो बीच में काफी साल जो है गैप आ गया बीच में, और फिर जो है फिर अचानक से जो है डिपोजिशन जो है होने लग गई, यहाँ पे जो है कौन सी लेयर बन गई, बी लेयर जो है फॉर्म्ड हो गई ए के ऊपर, तो बीच में जो है काफी जो है गैप आ गया। ये जो गैप आया बच्चों ये क्या था, ये था अनकन्फर्मिटीज। और ये गैप क्यों आया, क्योंकि आइस एज के दौरान जो है क्या हो गया बच्चों, आइस एज के दौरान सेडिमेंट जो है डिपोजिट ही नहीं हो रहे थे, स्टॉप्ड हो गए थे, तो इसलिए जो है आइस एज के दौरान जो सेडिमेंट डिपोजिशन बंद हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, गैप जनरेट हो गया बीच में। तो एग्जिस्टिंग रॉक ऐसा भी हुआ कि पहले जो है जो पहले की रॉक थी वो जो है फास्टली इरोड हो गई, नई रॉक बनने से पहले ही, यंगर सेडिमेंट्स बनने से पहले जो पहले की एग्जिस्टिंग रॉक थी वो जल्दी से इरोड हो गई, तो इस कारण जो है काफी जो है गैप्स आ गए बच्चों। गैप दोबारा से देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये गैप और अनकन्फर्मिटी क्या है कि एज के अंदर कौन सी लेयर जो है पृथ्वी की वो किस एज की है और उससे ऊपर वाली जो लेयर है वो किस एज की है, उनके बीच में जो है कितना डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्यों आया, इसे हम कहते हैं बच्चों गैप्स, इसे हम कहते हैं अनकन्फर्मिटीज। समझ में आया आपको यहां तक कि बच्चों दोनों के बीच में जो है कोई भी लेयर है, चाहे वो सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री है, चाहे वो सेडिमेंट्री कोई भी है, तो यहां पर जो गैप आया है बच्चों जो एजेस का,
हो सकता है ना कि यहाँ पे जो है बहुत पुरानी हो बच्चों ये जो बेडिंग है, और उससे जो है यंगर हो ये वाली बेडिंग। तो ये जो गैप बीच में आ गया काफी मतलब रेगुलर नहीं हुआ। बिल्कुल प्रोसेस जो है रेगुलर होना चाहिए था एज का, लेकिन जो है रेगुलर नहीं हुआ। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बच्चों गैप आ गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पे जो है कन्फर्मिटीज जो है यहाँ पर जो है जनरेट हो गई, अनकन्फर्मिटीज। अंडरस्टूड बच्चों यहाँ तक। देखो अनकन्फर्मिटीज के टाइप अब देखते हैं बच्चों। अनकन्फर्मिटीज के टाइप जो है चार है। सबसे पहले है एंगुलर अनकन्फर्मिटीज, फिर जो है डिस अनकन्फर्मिटीज, फिर है पैरा कन्फर्मिटी, फिर जो है बच्चों नॉन कन्फर्मिटी। तो बच्चों देखो ये जो है चार जो है मेजर टाइप्स है अनकन्फर्मिटीज की या गैप्स की अगर बात हम करें। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं बच्चों, इन्हें जो है आप कॉपी में नोट कर सकते हो कि एंगुलर अनकन्फर्मिटी में क्या होता है, डिस अनकन्फर्मिटी का डायग्राम किस तरीके से, और नॉन कन्फर्मिटी का डायग्राम जो है किस तरीके से है। अभी इन्हें जो है इंडिविजुअली जो हम जो है डिटेल में जो है एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। ये डायग्राम भी मैं आपको जो है नीचे जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों एंगुलर अनकन्फर्मिटी। जो एंगुलर अनकन्फर्मिटी है बच्चों, ये जो है देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें बात जो है ध्यान रखने वाली और याद रखने वाली वो यही है बच्चों कि एंगुलर जो अनकन्फर्मिटी है वो किस किस के बीच में होती है बच्चों। सेडिमेंट्री रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जो है, दो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जो है क्या, कौन सी अनकन्फर्मिटी जनरेट होती है बच्चों। दो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जो है कौन सी अनकन्फर्मिटी जनरेट होती है, एंगुलर अनकन्फर्मिटी बच्चों जनरेट होती है। ये देखो बच्चों ये है एंगुलर अनकन्फर्मिटी। एंगुलर अनकन्फर्मिटी मतलब दो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स है और ये भी क्या है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स है। दोनों के बीच में जो गैप जनरेट हो गया बच्चों, ये जो गैप जनरेट हुआ है यहाँ दोनों के बीच में, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, एंगुलर अनकन्फर्मिटी है ये। मतलब दोनों दो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जो है गैप जनरेट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। देखो कब होगा एंगुलर अनकन्फर्मिटी की, और भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि एंगुलर अनकन्फर्मिटी में बच्चों एक लेयर क्या होगी, देखो एक जो सेडिमेंट्री की ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बच्चों पैरेलल लेयर होती है। पैरेलल लेयर होती है जो कि डिपॉजिट हो जाती है। पैरेलल लेयर किस पे डिपॉजिट हो गई, डिपॉजिट हो जाती है टिल्टेड सेडिमेंट्री रॉक्स पर। टिल्टेड का मतलब ऐसी तिरछी रॉक्स होती हैं बच्चों, तिरछी रॉक्स पे जो है डिपॉजिट हो जाती है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या था, देखो ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी हैं बच्चों, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं टिल्टेड या फिर जो है इरोडेड। ये जो इरोड हो गई है देखो तिरछी हो रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इरोजन हो गया, इरोड हो गई, और ये कैसी है, ये टिल्टेड है बच्चों, तिरछी है। तो तिरछी के ऊपर जब जो है पैरेलल लेयर जो है सेडिमेंट्री की जब जो है डिपॉजिट हो जाती है बच्चों टिल्टेड के ऊपर, टिल्टेड के ऊपर जब पैरेलल डिपोजिशन हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक का, ऐसी अनकन्फर्मिटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी अनकन्फर्मिटी को बोलते हैं हम एंगुलर अनकन्फर्मिटी। देखो दोबारा से यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ऐसा हुआ क्यों बच्चों, ये लेयर जो है क्यों जो है टिल्ट हो गई, क्यों तिरछी हो गई बच्चों। देखो पहले ये लेयर क्या थी, पहले ये लेयर थी बिल्कुल सीधी ऐसे बच्चों। बाय द टाइम क्या हुआ, दोनों तरफ से जब बच्चों प्रेशर लगा, कंप्रेशनल फोर्स लगी, तो हुआ क्या, ये लेयर जब दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लग रही थी तो ऐसे मुड़ गई बच्चों, ऊपर की तरफ जो है उठ गई ये लेयर। जो ऊपर की तरफ उठ गई तो बच्चों जो बेडिंग पहले ऐसे जा रही थी वो अब यहां से क्या हो गई, वो बच्चों तिरछी हो गई इस तरीके से, वो क्या हो गई, टिल्ट हो गई बच्चों इस तरीके से बेडिंग। तो ये बेडिंग कैसी हो गई है बच्चों, टिल्टेड हो गई है। तो ये टिल्टेड किस कारण से हुई है बच्चों, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण। पिछली क्लासेस में बच्चों मैंने सिर्फ इस टर्म का मतलब आपको बताया था, अभी तक ये जो टर्म जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस को। लेकिन इस टर्म का मैंने मतलब आपको बताया था कि ऐसी फोर्सेस या ऐसे प्रोसेस जो कि पृथ्वी के अंदर जो अंदरूनी सतह के नीचे जो है हो रहे हैं और लैंड फॉर्म में जो है चेंजेस लेके आ रहे हैं, ऐसी फोर्सेस जो पृथ्वी की सतह के नीचे हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब एंडोजेनेटिक प्रोसेस बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं बच्चों। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण या प्रोसेस के कारण जो है लेयर क्या हो गई बच्चों, लेयर जो है इरोड हो गई या फिर जो है टिल्ट हो गई, सेडिमेंट्री बेडरॉक ये टिल्ट हो गया मतलब तिरछा हो गया, ये वाला बेडरॉक जो है तिरछा हो गया बच्चों। ये जब तिरछा हो गया, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या हो गई, तिरछी हो गई बच्चों। तो उसके ऊपर जो हुआ क्या, काफी सालों के बाद जो है मिलियन ईयर्स अगो में क्या धीरे धीरे यहाँ पे जो है लेयर जो है जमा होती गई बच्चों, डिपोजिशन होता गया यहाँ पे, धीरे धीरे डिपोजिशन होती गई, चीजें जो है सेडिमेंट्स डिपोजिट होते गए सेडिमेंट्री रॉक्स के,
और जो है डिफरेंट जो है एज की जो रॉक्स है यहाँ पे जो है फॉर्म्ड हो गई। तो बी लेयर भी कैसी है बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक्स है, लेकिन किस तरीके की है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल स्ट्रेटा है बच्चों। तो पैरेलल लेयरिंग जो है बन गई टिल्टेड के ऊपर। तो ऐसी कन्फर्मिटी को क्या, अनकन्फर्मिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर कन्फर्मिटी जो है बोला जाता है बच्चों, इसे एंगुलर अनकन्फर्मिटी। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है बच्चों कि एंगुलर अनकन्फर्मिटी क्या है बच्चों, की पहले जो है काफी एज की जो है पुरानी रॉक्स थी, ये देखो काफी जो है डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में, यहाँ पे एज की, ये जो है ओल्ड एज की है बहुत, और जो है ये जो है रिसेंट एज की जो है अभी जो है रॉक्स जो है सेडिमेंट्री जो है रॉक्स हो सकती है बच्चों ये। तो देखो कंप्लीट जो है अंडरस्टैंडिंग समझते हैं बच्चों डायग्राम के थ्रू। देखो ये ऊपर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं बच्चों, ये पैरेलल फॉर्म में है, देखो पैरेलल फॉर्म में कौन सी लेयर्स हैं बच्चों, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं बच्चों पैरेलल में, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो कि क्या है अभी रिसेंट में जो है फॉर्म्ड हुई है सेडिमेंट डिपॉजिट होने से। लेकिन इससे पहले की देखो यहाँ पे देखो ये टिल्टेड रॉक्स हमारी, ये जो है टिल्टेड रॉक्स है, टिल्टेड रॉक्स के ऊपर बच्चों क्या हो गया है, टिल्टेड रॉक्स के ऊपर देखो ये पैरेलल डिपोजिशन हो गया है, पैरेलल डिपोजिशन हो गया किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का। नीचे भी कौन सी है बच्चों, टिल्टेड में, टिल्टेड में भी सेडिमेंट रॉक्स हैं और पैरेलल में भी कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो काफी एज डिफरेंस आ गया बच्चों इसके अंदर, क्योंकि जो है इरोडेड हो जाते हैं। अभी हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तब आपको जो है एग्जैक्ट जो है डिफरेंस समझ में आएगा कि कैसे जो है एज जो है गैप जो है इन दोनों के बीच में आ गया। देखो नेक्स्ट डायग्राम में भी देखो, ये देखो टिल्टेड हो गई है, ये टिल्टेड हो गई है बच्चों, और ऊपर देखो ये पैरेलल लेयरिंग जो है, ऊपर जो है पैरेलल लेयरिंग है बच्चों, बिल्कुल सेडिमेंट्री रॉक्स की कैसी लेयरिंग है, ये ऊपर ये पैरेलल लेयरिंग की है। तो अलग अलग एज की है बच्चों, काफी जो है एज डिफरेंस है इन दोनों रॉक्स के अंदर। नेक्स्ट डायग्राम में देखो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा बच्चों, ये देखिए ये टिल्टेड हो रखा है बिल्कुल, ये रॉक्स जो है टिल्टेड है इस तरीके से, टिल्टेड रॉक्स के ऊपर जो है देखो पैरेलल फॉर्मेशन हो गई है, ये पैरेलल फॉर्मेशन हुई है बच्चों, ये भी देखो ये पैरेलल फॉर्मेशन हुई है बेडिंग की, ये भी पैरेलल फॉर्मेशन है, दोनों सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और इसे हम क्या, कौन सी जो है अनकन्फर्मिटी बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटीज। तो ये एंगुलर अनकन्फर्मिटीज है बच्चों। प्रोसेस कैसे होता है देखो फॉर्मेशन का, देखो सबसे पहले बच्चों ये फॉर्मेशन था कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अर्लियर टाइम में पहले के वक्त में बच्चों कि धीरे धीरे सारी लेयरिंग थी बच्चों, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि अपलिफ्टमेंट हो गई बच्चों, जब दोनों तरफ से जो है प्रेशर पड़ा बच्चों, कंप्रेशनल फोर्स लगी दोनों तरफ से, तो बीच वाला जो है ये लेयरिंग जो थी वो कैसे थी, वो ऊपर की तरफ जो है उठ गई। ऊपर की तरफ उठने से बच्चों देखो टिल्ट फॉर्मेशन हो गया, लेयर जो है ऊपर की तरफ उठ गई। तो अब हुआ क्या बच्चों, अब ये हुआ ना कि ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर, वो सब की सब कैसी हो गई है, टिल्ट हो गई है बच्चों। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता बच्चों, वैसे वैसे देखो क्या हुए, रेन्स आई बच्चों, बारिश आई, हीट हुई, वेदरिंग प्रोसेस हुआ बच्चों, इरोजन होने लग गए, सरफेस इरोजन होने लग गया, हवाओं से जो है पत्थर टूटने लग गए, या फिर जो है वेदरिंग प्रोसेस के कारण, बायोलॉजिकल केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग के कारण जो है ऊपर का सरफेस जो है इरोड हो गया। यहाँ पे देखो ये पहले तो देखो बिल्कुल प्लेन सरफेस था ऊपर इस तरीके से, ये देखो बिल्कुल प्लेन था इस तरीके से, लेकिन धीरे धीरे जो है सरफेस बाय द टाइम जो है मिलियन ईयर्स अगो, पहले क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है चीजें जो है इरोड होती चली गई, जो टिल्टेड सरफेस था वो इरोड हो गया। इरोड होने के साथ बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, धीरे धीरे जो है एक नई लेयर, यंगेस्ट लेयर जो है उसके ऊपर क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई, और पैरेलल फॉर्म में डिपॉजिट हो गई बच्चों। ये पैरेलल फॉर्म में क्या होती चली गई, नई लेयर जो है डिपॉजिट हो गई, सेडिमेंट्री की नई लेयर जो है इसके ऊपर, टिल्टेड लेयर्स के ऊपर जो है डिपॉजिट होती चली गई। तो इसी गैप को, ये बीच में गैप आ गया बच्चों, क्योंकि पहले क्या थी, ये ए लेयर ये बहुत पुरानी थी, उससे नई लेयर कौन सी थी, बी, उससे नई लेयर थी सी, उससे नई लेयर कौन सी थी, डी, और उन सब के ऊपर एक नई लेयर आ गई। मतलब काफी गैप है इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में जो है काफी एज डिफरेंस जो है रॉक्स के बीच में और लेयर्स के बीच में जो है आ गया बच्चों। नेक्स्ट डायग्राम में फिर से समझेंगे बच्चों। देखो पहले क्या थी, पहले जो है डिपोजिशन हुआ बच्चों फर्स्ट प्रोसेस में, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर। ए लेयर कौन सी बच्चों, ओल्डर लेयर है, सबसे ओल्डर लेयर। ये डी लेयर एक वक्त में कैसी थी, यंगर लेयर थी बच्चों पृथ्वी की। धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों तरफ से जब बच्चों कंप्रेशनल फोर्स लगी, यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स लगने के कारण या प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बच्चों हुआ क्या, ये सारी की सारी लेयर जो है ऊपर की तरफ जो है डिफॉर्म्ड हो गई इस तरीके से। अब जब डिफॉर्म्ड हुई तो बच्चों हुआ क्या, ये सबसे पुरानी थी, उससे फिर नई ये थी, उससे नई, उससे नई, और सबसे नई कौन सी थी, डी लेयर। धीरे धीरे हुआ क्या बच्चों, जब डिफॉर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे जो है इरोजन होना स्टार्ट हो गया। तो देखो पहले ये प्रोसेस सारी की सारी लेयर कैसी थी, इस तरीके से थी बच्चों ये।
तो ये अब क्या हो गई है, सारी की सारी जो है इरोड हो गई बच्चों। इरोड हो गई डी लेयर हमारी कैसी थी, यंगर थी बच्चों। ये भी इरोड हो गई, ये भी इरोड होके इतनी बच गई बच्चों। सब में क्या वेदरिंग प्रोसेस हुआ, इरोजन हुआ, और इरोजन होने के कारण मतलब इरोड हो गई बच्चों ये लेयरें। तो ए लेयर में बच्चों इरोड हुई, बी भी इरोड हो गई, सी भी और डी भी जो है इरोड हो गई। उसके ऊपर जो है नई लेयर बन गई बच्चों ई और एफ। ई और एफ क्या है, ये नई लेयर से जो है डिपॉजिट हो गई बच्चों। न्यू लेयर जो है क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है डिपॉजिट हो गई। तो ऐसी अनकंफर्मिटीज को क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर अनकंफर्मिटीज बोला जाता है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें हुआ क्या, होना ये था कि देखो ये जो है बहुत यंगर है, लेकिन ये कैसी है, पुरानी है। ये क्या है, ये बहुत यंगर है, लेकिन सी कैसी है, पुरानी है। लेकिन इसके कंपैरिजन में डी कैसी है, फिर पुरानी है बच्चों। तो देखो ये तो ऐसा हो सकता है ना कि ये क्या ऐसी हो, ये 100 मिलियन ईयर्स अगो की पहले की हो बी, ये हो 70 मिलियन ईयर्स पहले की, ये जो है 50 मिलियन ईयर्स पहले की हो, और ये 10 मिलियन ईयर्स पहले की हो। लेकिन इसके नीचे की बेडिंग क्या है, इसके नीचे की यहाँ की बेडिंग जो है बहुत पुरानी है, यहाँ की जो है उससे थोड़ी नई है, और यहाँ की जो है उससे भी नई है। तो ये जो है बीच में गैप जनरेट हो गए, और वो गैप जो जनरेट हुए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर डिसकन्फर्मिटी बोला जाता है। नेक्स्ट जो अनकंफर्मिटी है बच्चों हमारी जो है डिस अनकंफर्मिटी या डिसकंफर्मिटी बच्चों। डिसकंफर्मिटी भी बच्चों दो रॉक्स के बीच में ही होती है। वो दोनों रॉक की जो लेयर बेडिंग है वो कौन सी है, सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में ही जो है जनरेट होती है। ये गैप जो है जनरेट होता है, जिसे कहा जाता है कौन सा, तो डिसकंफर्मिटी जो है कहा जाता है। अब देखो डिसकंफर्मिटी में होता क्या है बच्चों, कि बीच में जो है इरोजनल सरफेस आ जाता है बच्चों। होता क्या है कि पूरी की पूरी बेडिंग जो है इरोड नहीं होती, कुछ ऐसा सरफेस होता है जो कि इरोड हो जाता है। और इरोड होने के कारण जो बच्चों वहां पर जो है दूसरी जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है वो वहां पे जो है उस इरोजनल सरफेस को जो है वहां पे जो है उस जगह को जो है फिल कर देती है बच्चों। तो काफी हुश टाइम गैप जो है जनरेट हो जाता है बच्चों बीच में। देखो हुआ क्या, ये भी बच्चों क्या थी, फर्स्ट लेयर थी बच्चों, ये क्या थी, सेडिमेंट्री रॉक, जो कि ब्लू में आपको नजर आ रही होगी। पर्पल में जो बी लेयर आपको नजर आ रही है बच्चों, ये भी कैसी है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं बी के अंदर। लेकिन देखो बीच में ऐसा वक्त रहा कि बीच में जो है ए लेयर जो थी बच्चों, ये वाली ए लेयर, ये यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे बच्चों काफी जो है इरोजन हो गया। काफी इरोजन होने के बाद बच्चों यहाँ पे ये जो गैप था, ये गैप में कैसी लेयरिंग यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए थी, यहाँ पे जो है ए टाइप की जो है सेडिमेंट्री रॉक्स होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे किस टाइप की जो है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं बच्चों, बी टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं बच्चों। यहाँ पर धीरे धीरे डिपोजिशन होता चला गया, और बच्चों बीच में यहाँ पे ये गैप जनरेट हो गया। काफी जो है ये गैप बीच में यहाँ पे जनरेट हो गया। यहाँ पर जो है ओल्डर रॉक्स की बजाय यहाँ पे कैसी रॉक्स है हमें मिल रही हैं, यंगर रॉक्स हमें मिल रही हैं, जो कि किस टाइप की हैं बच्चों, बी टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। देखो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इरोजनल एक्टिविटीज बच्चों किस कारण से जो है डिसकन्फर्मिटी जो जनरेट हो जाती है, डिसकन्फर्मिटी बच्चों जनरेट होती है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को बच्चों नेक्स्ट कुछ क्लासेस के बाद जो है हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों, ऐसी फोर्सेस जो पृथ्वी की सतह के ऊपर काम कर रही हैं, ऐसे प्रोसेस जो कि लैंड फॉर्म्स को जो है लैंडस्केप को चेंज कर रहे हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, लिथोस्फेरिक लेयर के ऊपर, या अर्थ क्रस्ट में जो है ऊपर की सतह के ऊपर जो है चेंजेस लेके आ रहे हैं फोर्सेस। उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, जो कि ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है अप्लाई हो रही है। तो ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ अप्लाई होने के कारण बच्चों ये जो सरफेस था ये पूरा का पूरा इरोड हो गया बच्चों। यहाँ पे होने की कैसी लेयर चाहिए थी, सेडिमेंट्री ए टाइप की रॉक्स होनी चाहिए थी। लेकिन इरोजन होने के कारण धीरे धीरे यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, और वो डिपोजिशन कैसा हो गया, पर्पल टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स का हो गया, जो कि नई थी और यंगर थी इसके अंदर। तो देखो डायग्राम से समझने की कोशिश करो बच्चों। बेडिंग क्या होती है, बेडिंग जो है ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर गई थोड़ी सी। अपलिफ्ट करने के बाद हुआ क्या बच्चों, धीरे धीरे जैसे जो है पानी के कारण जो है इरोजन होना स्टार्ट हुआ बच्चों। धीरे धीरे हुआ क्या कि ये वाली जो लेयर आपको रेड लेयर दिख रही होगी ये हट जाएगी, धीरे धीरे ये वाली लेयर भी हट गई, क्योंकि यहां तक क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, सरफेस सरफेस इरोड हो गया यहाँ पर। तो सरफेस यहाँ पे देखो जैसे जैसे इरोड होता चला जाएगा, ये सरफेस जो है इरोड हो गया। इरोड होने के साथ हुआ क्या बच्चों, पहले लेयर देखो ये थी, पहले थी ए लेयर, बी सी और डी और ई लेयर बच्चों। अब हुआ क्या बच्चों, अब क्या बची है, अब बची है सिर्फ ए बी और सी। यहाँ पे क्या होगी, डी ई लेयर जो है क्या होगी, और एफ लेयर क्या होगी बच्चों। यहाँ पर ये तीन लेयर जो है क्या होगी, इरोड हो गई बच्चों। ये तीन की तीन लेयर जो है इरोड हो गई है बच्चों।
तो इरोड होने के साथ अब यहाँ पर जो बीच का ये जो एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया, इस एरिया में क्या है, इस एरिया में जो है न्यू यंगर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पर, यंगर सेडिमेंट्स जो है डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पर। तो बीच में गैप जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे तो ओल्ड रॉक्स हैं और यहाँ पे फिर डिपॉजिट होने के बाद कैसी होंगी, यंग होंगी, और फिर यहाँ पे कैसी है, ओल्ड है। यहाँ पे भी क्या है, ओल्ड है, और यहाँ पे फिर डिपॉजिट जो होंगी वो कौन सी होंगी, यंग होंगी, और यहाँ पे भी कौन सी रॉक्स हैं, ओल्ड है। तो बीच में जो है यंग लेयर्स आ जाएंगी, यंग लेयर्स आने के कारण बच्चों क्या है, काफी गैप जो है बीच में आ जाएगा, ये बहुत पुरानी होंगी, और पुरानी के बाद जो है रेगुलर फ्लो तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो है एग्जैक्ट यंगर लेयर हमें मिलेगी, तो काफी दोनों के बीच में एज का डिफरेंस जो है काफी आ जाएगा बच्चों। ये यंगर एज की रॉक्स होंगी और ये जो है ओल्डर एज की रॉक्स होंगी, तो काफी जो है यहाँ पे गैप आ जाएगा, इसे ही तो हम कहते हैं बच्चों डिसकन्फर्मिटीज। अब देखो यहाँ पे समझते हैं दोबारा से नए डायग्राम में। देखो पहले क्या लेयर थी, ए लेयर, जो कि बहुत ही जो है ओल्डर एज की थी बच्चों, फिर जो है उसके ऊपर ऊपर और डी कौन सी थी बच्चों, यंगर एज की जो है रॉक्स थी। बाय द टाइम हुआ क्या बच्चों, ये दो लेयर जो है इरोड हो गई, इरोड होने के कारण हुआ क्या बच्चों, सिर्फ कौन सी लेयर बची, ए लेयर और बी लेयर ही बची। ए लेयर और बी लेयर के ऊपर बच्चों ई लेयर और एफ लेयर जो है डिपॉजिट हो गई। जैसे जैसे धीरे धीरे जो है क्या हुए, सेडिमेंट जो है डिपॉजिट होते चले गए बच्चों, और यहाँ पे जो है डिपोजिशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया। तो नई लेयर हमारी जो है जनरेट हो गई, ई और एफ। तो देखो बच्चों काफी गैप आ गया, बीच में कहाँ है, बीच में यहाँ पे सी और डी लेयर तो है ही नहीं ना, तो सी और डी लेयर नहीं है, तो बच्चों काफी एज का डिफरेंस आ गया, हो सकता है कि मिलियन ईयर्स का डिफरेंस आ गया। हम जब यहां से ई लेयर से जब हम एज कैलकुलेट करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे ई लेयर से बी लेयर की एज जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो काफी एज का जो है हुज डिफरेंस, बहुत बड़ा एज का जो है डिफरेंस हमें मिलेगा, ये बहुत पुरानी मिलेगी, और ये जो है अभी की जो है यंगर लेयर मिलेगी बच्चों। तो काफी बड़ा डिफरेंस जो है इन दोनों के एज में आ जाएगा, तो इसे ही तो कहते हैं बच्चों डिसकन्फर्मिटी। और कौन सी दो लेयरों के बीच में बच्चों, सेडिमेंट्री लेयर, ऊपर जो अबव लेयर होगी वो भी सेडिमेंट्री होगी, और नीचे वाली भी कौन सी होगी बच्चों, सेडिमेंट्री लेयर होगी। तो आइए अब थर्ड देख लेते हैं बच्चों, पैरा कन्फर्मिटी। पैरा कन्फर्मिटी भी बच्चों क्या है, दो ही लेयरों के दो रॉक्स के बीच में होते हैं, और वो दो रॉक्स किस टाइप की होंगी बच्चों, वो होंगी सेडिमेंट्री टाइप्स की रॉक बच्चों। देखो ये भी क्या है, सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में ही एक कन्फर्मिटी है जो कि जनरेट होती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, पैरा कन्फर्मिटी जो है कहा जाता है बच्चों। पैरा कन्फर्मिटी में ये होता है बच्चों कि इरोजन भी होता है यहाँ पर, लेकिन कोई भी टिल्ट नहीं होती है, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होती। तो टिल्ट होने के कारण जो है हमें बीच में पता ही नहीं चल पाता कि बीच में आके जो है गैप है कहाँ पे एक्चुअली में, कोई भी विजिबल लेयरिंग हमें नहीं दिखती गैप की। यहाँ पर जब हमें कोई भी पैरा कन्फर्मिटी की विजिबल लेयर नहीं दिख रही है, तो हम जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं, आइडेंटिफाई हम तब कर पाते हैं बच्चों जब हम यहाँ के जो है फोसिल्स को जो है पता लगाते हैं कि ये फोसिल्स की एज क्या थी, यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं जानवरों के पौधों के, उनकी जो एज यहाँ पर क्या है, और नीचे वाले जो है लेयर में जो है फोसिल्स की एज क्या है। जब हम फोसिल्स की एज का पता लगाते हैं, तब हमें यहाँ से पता चलता है कि ये वाली नीचे वाली जो लेयर जैसे सेडिमेंट्री रॉक जो है बी टाइप की, वो तो है 6000 मिलियन ईयर्स अगो पहले की, और एज जो ऊपर वाली जो है वो कितने 70 मिलियन ईयर्स अगो की। तो मतलब होता क्या है बच्चों, पैरा कन्फर्मिटी में क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, लेकिन दो सेडिमेंट्री रॉक्स या दो बेडिंग होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, लेकिन वो इतनी पैरेलली जो है अरेंजमेंट होती है उनकी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये किस एज की है और ये जो है किस एज की है बच्चों। हमें जो है इन दोनों के बीच का गैप का जो है तब पता चलता है, इन दोनों के बीच का गैप का जो है हमें तब पता चलता है जब हम इसके फोसिल्स को जो है टेस्ट करते हैं कि वो उसके फोसिल्स जो है किस एज के हैं, और फिर इसके फोसिल्स को जो है हम टेस्ट करते हैं कि उसके फोसिल्स जो है किस एज के हैं, तभी हम जो है पता लगा पाते हैं कि किस किस एज की जो है रॉक्स हैं। मतलब हमें जो है बहुत मुश्किल हो जाता है पैरा कन्फर्मिटी में ये गैप को ढूंढ पाना कि जो है किस एज की जो है एजेस की जो है यहाँ पे जो है रॉक बेडिंग्स हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो है गैप इनके बीच में होता है बच्चों। तो गैप डिटरमाइन कैसे किया जाता है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स के बेस पे जो है गैप डिटरमाइन किया जाता है बच्चों। अब देखो ऊपर वाली लेयरिंग में देखो, आप दोबारा से समझने की कोशिश करो तो बच्चों, पैरा कन्फर्मिटी सिंपल टर्म्स में, सेडिमेंट्री लेयर के ऊपर ये सेडिमेंट्री लेयर है ए और ये भी सेडिमेंट्री लेयर है बी,
इन दोनों के ऊपर सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री लेयर होती है पैरेलल में, लेकिन हो सकता है बीच में से जो है सी लेयर थी वो जो है बिल्कुल ही हम जो उसकी एज जो है फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हो सी लेयर की बच्चों। तो इस तरीके की बच्चों को पैरेलल होती है तो हमें कोई भी विजिबल गैप यहाँ पे नजर नहीं आता, लेकिन गैप होता है बच्चों, कोई विजिबल गैप नजर नहीं आता। देखो यहाँ पे कोई भी गैप नजर नहीं आ रहा है बच्चों हमें। अब देखो ऊपर वालों में हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या था, हमें यहाँ पे हमें गैप नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नई सेडिमेंट्री रॉक्स थी और यहाँ पे थी पुरानी। और यहाँ पे देखो ये है ओल्ड, ये भी क्या है ओल्ड, लेकिन बीच में कैसी है, यंग है बच्चों बीच में। तो यहाँ पे हमें गैप नजर आ रहा था, लेकिन यहीं पर बच्चों पैरा कन्फर्मिटी में क्या है, क्योंकि गैप ही नजर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखो ये तो क्या है, सबसे नीचे वाली अगर हम देखेंगे बच्चों तो नीचे देखो ये क्या है, 2.4 बिलियन ईयर्स अगो जो है पुरानी जो है रॉक फॉर्मेशन है, बेडिंग है। उससे ऊपर की है बच्चों 400 मिलियन ईयर्स अगो की पहले की, और उससे ऊपर जो है क्या है 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले की। लेकिन ये कंप्लीट जो माउंटेन है इसको अगर हम देखते हैं बच्चों एक ही नजर में अगर नजर डालते हैं तो हमें जो है पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पे कोई गैप भी है या नहीं है, या एज का डिफरेंस है या नहीं है। ये तो बच्चों हमें जो है हमें पता चल पाता है जब हम जो है टेस्ट करते हैं कि इनके जो है फोसिल्स यहाँ पे जो मिले, जो फोसिल्स हैं अवशेष जो यहाँ मिले हैं वो कितने पुराने मिले हमें, 350 मिलियन ईयर्स वो पहले के पुराने फोसिल्स मिले। यहाँ पे जो फोसिल्स हमें मिले वो कितने पुराने मिले, यहाँ पे 400 मिलियन ईयर्स वो पहले के फोसिल्स मिले। तब हमें पता चल पाया कि इन लेयर्स के बीच में जो है काफी गैप है बच्चों इनके बीच में। तो क्योंकि ए बेडिंग ये थी, बी बेडिंग ये थी और सी बेडिंग ये थी, तीनों के बीच में जो है काफी जो है डिफरेंस था। और ऐसे ही लेयरिंग को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैरा कन्फर्मिटी जो है कहा जाता है। डायग्राम से भी समझ लेते हैं, घबराइए मत। ये देखो बिल्कुल लेयरिंग है, लेकिन बच्चों क्या है, ए लेयर, ठीक है, बी लेयर, सी लेयर, लेकिन इनके बीच में जो है बिल्कुल भी जो है बच्चों कोई भी विजिबल गैप नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम फोसिल्स की टेस्टिंग करते हैं बच्चों, जब हम फोसिल्स की टेस्टिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो है यंगर और ये उससे ओल्ड है बच्चों, और ये जो है सबसे ओल्डेस्ट जो है नीचे वाली लेयर। तो फोसिल्स की टेस्टिंग करने पे जो है हमें पता चल पाता है। तो ये है बच्चों पैरा अनकंफर्मिटी। जनरेट होने का प्रोसेस क्या है बच्चों, देखो पहले ये लेयर थी हमारी बच्चों ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर। होना ये था कि डी लेयर की फॉर्मेशन बननी थी बच्चों, लेकिन डी लेयर की फॉर्मेशन जो है बन नहीं पाती कई कारणों के कारण, या जो है डिपोजिशन यहाँ पे जो है नहीं हो पाता, डी लेयर का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर नहीं हो पाता, या फिर जो है पहले जो है इरोजन होना था यहाँ पर, ये सरफेस इरोड होना था इतना, ये इरोड नहीं हुआ। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सपेक्टेड इरोजन, मतलब ये इरोड होना चाहिए था सरफेस बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे ये सरफेस जो है इरोड होना चाहिए था, लेकिन ये इरोड नहीं होता है। इरोड नहीं हुआ तो बच्चों जो नई लेयर जो बनी वो एग्जैक्ट पैरेलल जो है इसकी फॉर्म्ड हो गई बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक पैरेलल बिल्कुल जो है सेडिमेंट्री रॉक जो है बन गई। तो हमें जो है एज का डिफरेंस जो है देखने से पता नहीं चलता, लेकिन जब हम फोसिल्स इसके फोसिल्स को जो है टेस्ट करते हैं और नीचे वाली लेयर की जब फोसिल्स को टेस्ट करते हैं तब हमें जो है गैप का जो है डिफरेंस जो है पता चल पाता है कि इन दोनों के लेयर्स के बीच में जो है कितना गैप है। अंडरस्टूड बच्चों? तो देखिए यही है, देखो सेम, ये तो है बहुत बच्चों पुरानी, ये तो है क्या है बहुत ही ज्यादा जो है ओल्डेस्ट जो है एज की है, और ये जो है यंगर एज की है जो बच्चों बीच में। देखने से हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब इनके फोसिल्स को हम जो है टेस्ट करते हैं बच्चों तभी जो है हमें जो है पता चल पाता है कि इनके बीच में जो है काफी अनकंफर्मिटी जो है जनरेट हो गई है, जिसे हमने क्या नाम दिया है बच्चों, पैरा कन्फर्मिटी। क्योंकि यहाँ पे जो है कैसी है, दोनों की दोनों जो है बच्चों जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी वो दोनों की दोनों क्या है, वो दोनों की दोनों कैसी हैं, पैरेलल फॉर्म में है, दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों है नॉन कन्फर्मिटी। नॉन कन्फर्मिटी जो है बच्चों ये क्या होता है, ये दो लेयर्स के बीच में जो है जनरेट होता है, या दो बेडिंग के बीच में, जिसमें एक बेडिंग किसकी हो सकती है, एक बेडिंग तो हो सकती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, और दूसरी बेडिंग जो है इग्नेस या मेटामॉर्फिक रॉक में से कोई भी हो सकती है बच्चों। तो देखो अब तक जितनी भी पहले हमने करी वो सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री के बीच में थी, लेकिन ये नॉन कन्फर्मिटी बच्चों किसके बीच में, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में और इग्नियस या फिर जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीच में जो है जनरेट होती है बच्चों। तो नॉन कन्फर्मिटी बच्चों इसमें क्या कौन कौन सी के बीच में होती है, ये होती है बच्चों सेडिमेंट्री के बीच में, और बीच में साथ में कौन सी हो सकती है, इग्नियस हो सकती है, या फिर जो है मेटामॉर्फिक जो है रॉक हो सकती है बच्चों यहाँ पर।
तो ये ऐसे अगर दो लेयरिंग की जो है, दो डिफरेंट टाइप्स की जो है रॉक्स के बीच में जो यदि कन्फर्मिटी जनरेट होती है तो उसे कहा जाता है बच्चों नॉन कन्फर्मिटी जो है उसे कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर नीचे जो ए लेयरिंग है बच्चों, डॉट्स में जो आपको दिख रही होंगी, ये किस टाइप की लेयरिंग हो सकती है? इग्नियस रॉक हो सकती है या फिर जो है मेटामॉर्फिक रॉक हो सकती है बच्चों यहाँ पर। लेकिन जो ऊपर आपको पैरेलल बेडिंग दिख रही है ये कैसी है बच्चों? ये सेडिमेंट्री रॉक्स है बच्चों यहाँ पर। तो ये दो डिफरेंट रॉक्स के बीच में, दो डिफरेंट रॉक बेड्स के बीच में जो है जनरेट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं नॉन कन्फर्मिटी। कि ये जो गैप जनरेट हुआ है ये कैसा गैप है? दो डिफरेंट रॉक बेडिंग्स के बीच का जो गैप है इसे हम कहते हैं नॉन कन्फर्मिटी जो है इसे कहा जाता है बच्चों इस गैप को। ये गैप कैसे आया बच्चों डिफरेंट डिफरेंट एजेस का? देखो प्रोसेस समझते हैं। नीचे से जो है मैग्मा जो है या लावा जो है बच्चों, क्या हुआ? मैग्मा जो है इंट्रूजन होता है, मैग्मा जो है ऊपर की तरफ जब मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा बच्चों, उसे जब गैप मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वीक जो है उसे एरिया मिलेंगे रॉक्स के बीच में, तो मैग्मा जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा बच्चों। जब मैग्मा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो बच्चों ये देखो लेयरिंग है, ये कौन सी लेयरिंग है बच्चों? ये लेयर है ए बच्चों, फिर जो है बी, फिर सी और फिर जो डी लेयर बच्चों। तो इसी तरीके से जब मैग्मा जो है अपलिफ्ट हुआ बच्चों, जब मैग्मा अपलिफ्ट हुआ तो धीरे धीरे बाय द टाइम कुछ साल बीत गए बच्चों, मिलियन ईयर्स बीतने के बाद यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? इरोजन हो गया। रिवर्स के कारण जो इरोजन हुआ, बारिश के कारण या वेदरिंग प्रोसेस हुए, और या हवाओं के कारण जो है, हीट के कारण, केमिकल बायोलॉजी या जो है कोई भी टाइप की वेदरिंग रही हो बच्चों, उसके कारण जो है यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो है ऊपर का जो सरफेस था वो कैसा हो गया? इरोड हो गया। सिर्फ कौन सी लेयर बची बच्चों? इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स ही जो है पृथ्वी के ऊपर बची। तो थर्ड प्रोसेस में हुआ क्या बच्चों? थर्ड प्रोसेस में क्या है? धीरे धीरे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया बच्चों। जो पहले की ए लेयर थी उसके ऊपर कौन कौन सी लेयर आ गई बच्चों? बी, सी, डी लेयर, इस तरीके से जो है बाकी लेयर जो है फॉर्म्ड होगी बच्चों, क्योंकि डिपोजिट होने लग गया धीरे धीरे, सेडिमेंट डिपोजिट होने लग गए। और डिपोजिट होने से पहले बच्चों इस तरीके से देखो, ये बीच में जो क्या बच गए? ये इग्नियस रॉक्स बच गए। और कौन सी लेयरिंग में बच गए हैं बच्चों? ये देखो, अगर ये हमारी ए लेयर है बच्चों और ये बीच में पतली सी है बी लेयर, फिर सी लेयर, फिर डी लेयर, तो बी लेयर में बीच में क्या मिक्स है बच्चों? बीच में कौन सी लेयर है? ये बीच में आपको दिख रहे होंगे ये सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स किसके हैं बच्चों? ये सेडिमेंट्स है इग्नियस रॉक के बच्चों। तो सेडिमेंट्री रॉक और जो है बच्चों इग्नियस रॉक के बीच में या फिर जो है मेटामॉर्फिक रॉक के बीच में जो है अनकंफर्मिटी जो जनरेट हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं नॉन कंफर्मिटी जो है कहा जाता है बच्चों। अंडरस्टूड बच्चों यहां तक? तो ऐसी अनकंफर्मिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन अनकंफर्मिटी जो है बोलते हैं। देखो दोबारा से समझते हैं बच्चों, हुआ क्या कि इग्ने ये किसमें नॉन कंफर्मिटी जो है किन दो रॉक्स के बीच में बच्चों? सेडिमेंट्री और किसके बीच में? या तो इग्नियस या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीच में। सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ में जो है बीच में जो है क्या मिलते हैं बच्चों? बीच में जैसे यहाँ पे जो है किस चीज के डिपोजिट मिल जाएंगे? इग्नियस रॉक्स जो है यहाँ पर जो है मिल जाएंगी बीच में। तो ऐसी जो है ये गैप जो है जनरेट हो गया। यहाँ पे जो क्या थी? ये यंगर थी, और यंगर के साथ जो बीच में इग्नियस रॉक्स मिल रही है ये कैसी है बच्चों? ये ओल्ड एज की है। तो इसे हम कहते हैं बच्चों ये नॉन कंफर्मिटी जो है जनरेट हो गई, काफी जो है एज का जो है गैप आ गया बच्चों। तो नटसेल में यदि देखें बच्चों कि आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बच्चों अनकंफर्मिटी। अनकंफर्मिटीज हमने जो है गैप्स के बारे में डिस्कशन किया। ये गैप्स जो है बच्चों कहाँ किस किस के बीच में जो जनरेट हो सकते हैं? दो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में भी जनरेट हो सकते हैं, और सेडिमेंट्री और जो है दूसरी कोई डिफरेंट टाइप की रॉक हो, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बीच में भी जो है अनकंफर्मिटी जो है जनरेट हो सकते हैं बच्चों। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए बच्चों की, एक ऐसी जहां पर जो है सेडिमेंट्री के बीच में जो है गैप जनरेट हो गया या अनकंफर्मिटी जनरेट हो गई, और दूसरी कौन सी? जहां पे सेडिमेंट्री और इग्नियस के बीच में जो है अनकंफर्मिटी जो है जनरेट हो गई। जहां पर बच्चों सेडिमेंट्री और इग्नियस के बीच में या जो है मेटामॉर्फिक के बीच में जो है गैप जनरेट होते हैं उसे तो हम कहते हैं उस टाइप को क्या? कौन सी अनकंफर्मिटी? नॉन अनकंफर्मिटी। बाकी बच्चों सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री के बीच में जो जनरेट होगी अनकंफर्मिटी वो कौन कौन सी टाइप की है बच्चों? एंगुलर अनकंफर्मिटी है, फिर जो है डिस अनकंफर्मिटी और फिर पैरा अनकंफर्मिटी बच्चों। देखो नॉन अनकंफर्मिटी का डायग्राम बच्चों ये है, जिसके अंदर क्या था? ये तो कौन सी रॉक है? ये इग्नियस रॉक थी बच्चों। इग्नियस रॉक जो है इरोड हो गई, और ऊपर कौन सी रॉक है बच्चों? सेडिमेंट्री रॉक है। तो ऐसी अनकंफर्मिटी को क्या नाम दिया बच्चों? हमने दिया नॉन अनकंफर्मिटी, जो कि किसके बीच में? सेडिमेंट्री और एक दूसरी टाइप की कोई भी हो, इग्नियस या फिर जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बेड के बीच में जो है अनकंफर्मिटी जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं नॉन
अनकंफर्मिटी बच्चों। बाकी 3 टाइप के बच्चों एंगुलर अनकंफर्मिटी में हमने ये डिस्कस किया कि नीचे का जो बेड है सेडिमेंट्री रॉक वो टिल्ट हो जाता है, कंप्रेशनल फोर्स लगने के कारण टिल्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे जो है इरोड होने लग जाता है सरफेस, और ऊपर जो है यंगर जो है लेयर फॉर्म्ड हो जाती है बच्चों। ऊपर क्या है, यंगर लेयर जो है फॉर्म्ड हो गई बच्चों। तो ये जो अनकंफर्मिटी जो जनरेट हुई, ये जो गैप बीच में आया है, इस गैप को हमने क्या बोला था, एंगुलर अनकंफर्मिटी बच्चों। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिसअनकंफर्मिटी बच्चों। डिसअनकंफर्मिटी में क्या हुआ था, डिसअनकंफर्मिटी में क्या होता कि नीचे भी सेडिमेंट्री रॉक थी, ऊपर भी कौन सी है बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक की लेयर की बेडिंग है। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब यहाँ पर जो 2 लेयरिंग थी बच्चों, पहले क्या था, ए लेयर के बाद यहाँ पे बी और सी लेयर भी थी बच्चों, लेकिन बी और सी लेयर क्या है, इरोड हो गई बच्चों। बाय द टाइम यहाँ पे क्या हो गया, टोटली वो सब हो गई बी और सी। तो ए के बाद अब कौन सी लेयर है सीधी, यहाँ पे डी लेयर है, फिर ई और जो है एफ लेयर बच्चों। तो बीच में से बी और सी जो है गायब हो गई बच्चों यहाँ से। तो ऐसा जो गैप आया बच्चों, एज का जो डिफरेंस आया, उस एज के डिफरेंस को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, डिसकन्फर्मिटी। अंडरस्टूड। और लास्ट हमने जो क्या किया कि पैरा कन्फर्मिटी बच्चों, कि ये कौन कौन सी के बीच में हो सकता है, हो सकता है बच्चों कि सेडिमेंट्री रॉक जो बिल्कुल नीचे है वो हो सकता है कि वो टाइम एक्स से हो, और सेडिमेंट्री रॉक जो है उसके ऊपर जो है वो किससे हो, टाइम वाई से। यहाँ से बहुत ज्यादा जो है उच्च टाइम का जो है गैप जो है यहाँ पे जो है हो सकता है बच्चों, काफी टाइम का जो है गैप यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है फोसिल्स की टेस्टिंग करके जो है पता लगाते हैं कि क्या जो है रॉक्स की जो है एज रही होंगी। देखने से हमें जो है यहाँ पे जो है गैप नजर नहीं आता, क्योंकि पैरेलल फॉर्मेशन है बच्चों, बिल्कुल पैरेलल फॉर्मेशन है। आप यहाँ देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है बच्चों बीच के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें गैप नजर आ जाएगा आसानी से। ऊपर भी देखो यहाँ पे जो है टिल्टेड होने के कारण हमें पता चल जाता है कि गैप है। यहाँ टिल्टेड है रॉक फॉर्मेशन, यहाँ पर जो है इरोड हो गई है, और यहाँ पर जो है बिल्कुल भी इरोजन जो है नहीं हुआ, बिल्कुल भी पैरेलल फॉर्म के अंदर है बच्चों। तो पैरेलल फॉर्म में हमें पता नहीं चल पाता, इसलिए जो हम यहाँ क्या फोसिल्स का टेस्ट करके जो है पता करते हैं कि रॉक्स का जो है एज जो है क्या रही होगी, यहाँ पर नीचे की बेडिंग की एज क्या है और ऊपर की बेडिंग की एज क्या है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों आज अनकंफर्मिटीज का जो है क्लास जो है हम यही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास बच्चों हम एब्सोल्यूट टाइम के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस डे बच्चों।